हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू एंटरटेनमेंट में। और दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल पेपर 2022 का जो यूपी एमएसपी के जो है ऑफिशियल पोर्टल पर है। और आज हम लोग जो है उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब काफ़ी लेंदी हो जाती हैं तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग शायद बोर भी हो जाते हो। और चूँकि मेरा अभी प्रॉपर सेटअप भी नहीं है तो शायद मैं उतने ज़्यादा इंटरटेनमेंट से आपको पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसे ही कुछ दिन चलेगा ये। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, तो आपको एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है जो है, और ये साइंस के मॉडल पेपर में दिया हुआ है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से 100% 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये है चैप्टर 4 से, चैप्टर 4 जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और बेसिकली ये क्वेश्चन IUPAC नेमिंग से पूछे जाते हैं। यानी ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, या तो स्ट्रक्चर देकर के आपसे IUPAC नाम पूछेगा एग्जामिनर, या फिर वो एक कंपाउंड दे देगा और कहेगा उस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आप फोकस करिए इस पे। बहुत ही इजी है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, किसी भी कंपाउंड का जो कार्बनिक कंपाउंड है, और बेसिकली ये जो यौगिक हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो अगर हमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम पता करना है, IUPAC नाम, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत से बच्चे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बताते हैं, मगर वो नहीं है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेमिंग के लिए आपको याद रखना होगा कि जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन के नंबर कितने हैं, उसी बेसिस पे हम उनकी नेमिंग करते हैं। देखिए, अगर इस कंपाउंड में एक कार्बन है, केवल एक कार्बन, तो उसके नाम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मेथ। अगर 2 कार्बन है तो नाम के लिए एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप। 4 है तो 4 है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन। और अगर 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई कार्बन के संख्या पर बेसिस जो है पूरा नाम कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद पहली चीज़ तो आप कार्बन की संख्या काउंट कर लीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आप इस कार्बन की चेन में, ये जो 2 चेन बनी हुई है, लंबी सी श्रृंखला बनी होती है। कार्बन की एक ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही कंपाउंड के साथ मिल करके लंबी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, इसको श्रृंखलन या कैटिनेशन कहा जाता है इसको जो है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस लंबी चेन में कार्बन कार्बन के बीच, यानी कार्बन और कार्बन एटम के बीच कितने बॉन्ड लगे हुए हैं। बॉन्ड समझते हैं आप लोग? जब 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है उतने बॉन्ड लग जाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगे हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, केवल एक बॉन्ड लगेगा। और
इस तरह से इस यौगिक को, इस कंपाउंड को हम एल्केन ग्रुप का मानेंगे। ठीक है दोस्तों, किस ग्रुप का मानेंगे? एल्केन ग्रुप का। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए कि इस तरह से जो आपके ये कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो 3 ग्रुप में है यहाँ पर। एक तो एल्केन है, दूसरा एल्कीन है और तीसरा एल्काइन है। एल्केन ग्रुप का हम तब मानेंगे हाइड्रोकार्बन को जब कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगे हों? सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन में डबल बॉन्ड लगे होते हैं, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो वो एल्केन ग्रुप का है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन का है, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एल्काइन का है। ये क्यों ज़रूरी है आपको जानना? क्योंकि इसी ग्रुप से उसके नाम के आगे कुछ और भी वर्ड जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर एक कार्बन है या 2 कार्बन आप ले लो, मान लो 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। आपको पता है कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस जो है होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसकी वैलेंसी 4 होती है, 4। तो वो भाई अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे एटम को भी अपने साथ जोड़ेगा। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जोड़ेगा। तो अगर 2 कार्बन आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो 3 इसके बच जाएंगे, और उस 3 के लिए क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है? ताकि इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और अगर 2 कार्बन होता है तो उसका नाम IUPAC में क्या होता है? एथ, ETH, एथ होता है। अब अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। और अगर वो एल्केन ग्रुप का है तो उसके नाम में एन जुड़ जाएगा, ANE, एन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये आपको जानना जरूरी है। 3 ग्रुप, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, थर्ड ग्रुप 3 जो है अगर बॉन्ड है तो एल्काइन। तो एल्केन में नाम में क्या जुड़ जाएगा? ANE। एल्कीन में क्या जुड़ जाएगा? ENE। और एल्काइन में YNE। ठीक है, आइन। तो अब देखिए 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया इसका? एथेन हो गया। ठीक है, अगर यहीं डबल बॉन्ड ऐसे लगा होता तो ये एथ और आगे जुड़ जाता ENE, एथीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो क्या जुड़ जाता? एथाइन। ठीक है दोस्तों, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने से जो हाइड्रोजन की संख्या है वो भी क्या होती? कम हो जाती। यानी एथेन में क्या होता? C2H6। एथीन में क्या होता? 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और एथाइन में 2 कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन होते। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगता है, यहाँ पर डबल लगता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दूसरी चीज़। पहला आपने ये सीरीज याद किया, दूसरा आपने उसका ग्रुप याद कर लिया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर कि क्या ये दोनों कंपाउंड लिखे हुए उनका नाम हम कैसे निकालेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझिए इसको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले में लॉन्गेस्ट चेन हम सबसे पहले देखेंगे। कार्बन की सबसे बड़ी चेन कितनी है? तो सबसे बड़ी चेन ये आपकी जा रही है, और इस चेन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए नाम क्या होता है दोस्तों? सबको पता है, पेंट। ठीक है, और चूंकि सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की ही शेयरिंग हुई है, तो ये एल्केन समूह का होगा। और एल्केन के लिए हम पेंट में आगे क्या जोड़ देंगे? ANE। क्या बन गया? पेंटेन बन गया। अब देखिए, अगर ये सिंपली ऐसे लिखा होता तब तो कोई बात नहीं, हम पेंटेन बना देते। ये देखिए, ये इस तरह से होता CH3, CH2, फिर C और फिर C, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी, और यहाँ 3 H रहते हैं। तो ये सिंपली पेंटेन का आपका जो है
फार्मूला स्ट्रक्चर बना होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो OH है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। आपके बुक में ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे जिसको हिंदी में प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। और जब कार्बन की लंबी चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने से उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज होता है और उसके नाम में भी चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। तो फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में एक तो एल्कोहल का दिया हुआ है, OH एल्कोहल का, एक CHO दिया होगा, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड। एक दिया होगा COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। एक दिया होगा CO, ये कीटोन समूह है। तो इस तरह से 4 फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में दिए हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और इन सब के जुड़ने से जो ये कंपाउंड का नाम है उसके आगे भी कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं सफिक्स के तौर पे, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रत्यय भी कहते हैं। पीछे जैसे जुड़ जाता है चीज़, मान लीजिए कार है, जैसे कार जुड़ जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? अधि, आदि में क्या जुड़ गया आगे? कार। तो ये जो होता है ना, ये शब्द जो बाद में पीछे जुड़ता है वो इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से जुड़ जाता है। और वो शब्द कौन कौन से जुड़ेंगे? अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो अंत में जुड़ जाएगा ऑल, ऑल जुड़ जाएगा। अगर CHO लगा हुआ है तो अल जुड़ जाएगा, एल। अगर COOH लगा हुआ है तो OIC जुड़ जाएगा, OIC, OIC। और अगर CO लगा हुआ है तो ऑन जुड़ जाएगा, ऑन, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, इन चारों में से कौन सा लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो OH लगा होने से क्या हो जाएगा? ऑल जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाला E हटा देंगे और OL जोड़ देंगे, तो क्या बन गया? पेंटेनॉल, ठीक है। यानी OH जुड़ा तो बन गया पेंटेनॉल। लेकिन यहाँ पर अभी 2 चीज़ें और भी हैं। जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमें इसका भी नाम दर्शाना होगा कि ये क्या जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस CH3 को क्या कहेंगे? ये होता है सब्स्टिट्यूएंट्स, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये कौन कौन से होते हैं? जो भी आपके हैलोजन ग्रुप के हैं, यानी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें जो 17वें समूह में रखा गया है एलिमेंट्स को, उनको हैलोजन कहते हैं। उन सबकी वैलेंसी 1 होती है, माइनस में जो सबकी 1 होती है, जुड़ना पसंद करते हैं दूसरे जो है एटम से, तो उनको हैलोजन ग्रुप कहा गया। जिसमें आपको क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेंगे, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके अलावा CH3 भी क्या है? ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं मेथिल। अगर यही C2H5 होता तो इसको बोलते हैं एथिल, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने से जो ये कंपाउंड होगा, इसके आगे इसका नाम जुड़ेगा, आगे इस तरफ प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? प्रीफिक्स के तौर पे नाम जुड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? सफिक्स के तौर पे नाम जुड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे CH3 नहीं होता, ये क्लोरीन होता, तो क्लोरीन किसमें? सब्स्टिट्यूएंट में है, तो नाम में आगे क्या जुड़ जाता? क्लोरो जुड़ जाता। तो अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा? देखिए ध्यान से, ये बात समझ में आई कि प्रतिस्थापन किसे कहेंगे? प्रतिस्थापन जो होंगे उनमें ये सारे शामिल हैं, हैलोजन, मेथिल, एथिल ग्रुप, ये सारे शामिल होते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के जुड़ने से कंपाउंड में आगे की तरफ नाम जुड़ता है कुछ, ठीक है। उपसर्ग जिसे कहते हैं हिंदी में। देखिए क्या जुड़ेगा यहाँ पर, इतना तो हमको समझ में आया कि ये है पेंटेनॉल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मेथिल यहाँ भी जुड़ा हुआ है, मेथिल यहाँ भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 2 मेथिल हो गए, तो 2 को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं डाई, और ये हो गया मेथिल, डाई मेथिल। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट आपका नाम नहीं हुआ है पहले वाले का, वो इसलिए
क्योंकि हमको पोजीशन बतानी है कि किस कार्बन पर OH समूह जुड़ा है और किस कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए भाई हमें काउंट करना पड़ेगा कि हम किधर से काउंट करें। अगर इस तरफ से काउंट करेंगे नंबर 1 कार्बन ये 2 3 4 5 तो चौथे पर है, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 और 2 दूसरे पर है। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम काउंट किधर से करें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको काउंट करने के लिए प्रीफरेंस देना होगा सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप देख लीजिएगा पहले कि जहां ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा हो तो उसको तरफ से आप उसकी तरफ से काउंट करेंगे, नंबर 1 कार्बन वहां से काउंट करेंगे। अगर ये नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहां देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। उसके बाद जहां से लॉन्गेस्ट चेन में सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े आप वहां से काउंट करोगे। तो इस चेन में हम देखते हैं इसमें कहीं भी 3 या 2 जो है बॉन्ड नहीं है, तो ये चीज हट गया। लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, एल्कोहल का है, तो हम इधर से काउंट करेंगे, यानी नंबर 1 कार्बन इसको कहेंगे, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको और 5 इसको कहेंगे। तो जब इधर से हम काउंट करेंगे तो जो हमारा मेथिल जुड़ा हुआ है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, चौथे कार्बन पर, तो हम यहां पर लिख देंगे 4 पोजीशन। ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों क्या बन गया, 4 डाईमेथिल पेंटेनॉल। ठीक, चौथे कार्बन पर डाईमेथिल है और इसका पूरा नाम क्या होगा, पेंटेनॉल। ठीक है दोस्तों, अब जरा दूसरा वाला देख लीजिए एक बार आप। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा आप आसानी से कर सकते हो। इसमें टोटल कितने कार्बन है देखिए, दूसरे वाले में टोटल 4 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए हमने बना दिया ब्यूटेन। OH जुड़ा हुआ है तो OH एल्कोहल समूह का है, इसके जुड़ने से नाम में क्या जुड़ जाएगा, ऑल, तो हो गया ब्यूटेनॉल। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन पर क्लोरीन यानी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले जोड़ते हैं और उससे पहले पोजीशन लिखते हैं, कहां पर है, दूसरे कार्बन पर, तो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं और इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ताकि छोटी सी वीडियो रहे और आपको समझ में आए चीज़ें। और दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ अपने, और इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। ओके फ्रेंड, तो मेहनत करिए एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।